चलिए दोस्तों, मैं प्रदीप आप लोगों के बीच और मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। फिर मॉडल सेट जो एसपीडी के मॉडल सेट हैं उसको भी मैं आप लोगों के सामने डेली एक-एक पेज कराऊँगा, जहाँ तक हो यानी टॉप 50 क्वेश्चन मैं एक दिन में करवाऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? वो आंवला है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालता है। शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी रोग जो होता है वो किससे होता है? तो विटामिन ए की कमी से। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत रूप क्या है? तना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है तो फीमर। फीमर जो है वह शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, वह जांघ की अस्थि है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? जबड़े की हड्डी, जिसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल। जिसको क्या बोलते हैं? मैंडिबल। जबड़े की हड्डी का नाम क्या है? मैंडिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कहीं पूछता है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है। हृदय एक मिनट में धड़कता है 72 बार। हृदय एक मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग किस कारण से लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। आगे हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है? एक प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर को थक्का जमने में सहायक विटामिन है तो सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। रुधिर का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक? तो विटामिन के। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो ये फिर से रिपीटेड है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है? 90% भाग जल होता है और 10% भाग अतिरिक्त चीज होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? तो रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन है? तो सर्वदाता वो है और सर्वग्राही ए बी है। तो सर्वदाता कौन है? वो। और सर्वग्राही कौन है? ए बी। पित्त स्रावित होता है अक्री द्वारा। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? अक्री द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है? तो वृक्क अलग करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपके। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग जो संबंधित है कुत्ते के काटने से संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। ट्रैकोमा में ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। आँख से संबंधित रोग कौन है? ट्रैकोमा और ग्लूकोमा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। मूली, गाजर और शकरकंद जो है सो जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तनों के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। आलू, अदरक और प्याज क्या तनों का रूपांतरण है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और सवालों का अध्ययन क्या कहते हैं? सवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, कृपया ध्यान देंगे। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। हड्डियों में पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े, 46 होती है। आगे क्वेश्चन है। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी आरबीसी में। रेड ब्लड कार्पल्स। आगे इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। दो प्रमुख वसनागत रोग हैं वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता और हीमोफीलिया रोग जो है सो दो प्रमुख
वंशानुगत रोग है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। मछलियाँ किससे सांस लेती है? तो गिल्स द्वारा लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर है। गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, इसलिए गाजर को खाने चाहिए। आगे जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो क्या कौन सा रहता है? मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। तो लाइकेन में कौन सा होता है? लाइकेन जो होता है कवक और शैवाल का पहला प्यार होता है। लार में पाए जाने वाला एक एंजाइम है तो टाइलिन। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। आगे हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी उसका रिसाव हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं कार्बोनेट। काला हीरा तथा काला शीशा किसको कहते हैं? तो कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहते हैं। काला हीरा कहते हैं कार्बोनेडो को और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को। शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपी जो कान की होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपी जो कान की होती है। जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रेनिल। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रीनल को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है किसमें? लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में अधिक होता है। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का मिश्रण कौन है? ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी में भी क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन पर रहता है। आगे क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट। डिग्री से पूछेगा 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। और पूछेगा ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। उसे बड़ा कैसे डिनोट करते हैं। आगे क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम से। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुषों के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम पर नहीं होता है, अब पुरुषों के क्रोमोसोम पर होता है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है लगभग 639। मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना होता है? 639। आगे क्वेश्चन देखते हैं शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? तो एनामेल है जो दांत की हड्डी है। एनामेल जो है सो शरीर के सबसे कठोर तत्व है जो धातु की है। संसार का सबसे बड़ा पंछी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा को हम बता देते हैं, यह 1 केजी का आता है, और सबसे बड़ी पक्षी है। चलिए आगे देखते हैं। खोपड़ी में कुल अस्थियाँ होती है 8। खोपड़ी में कुल कितने अस्थि होती है? 8 होती है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन? हरगोविंद खुराना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? वुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया। पुरुष जीन संगठन होता है XY में। पुरुष जीन संगठन होता है XY में। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। ऑक्सीजन किससे मिलता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन है? CO2। आगे क्वेश्चन है मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग किससे होता है? इंसुलिन की कमी से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती। और इसकी आयु ज्ञात करना रहे तो पत्ती के वलियों को गिनकर इसकी आयु का पता लगाया जाता है। पत्ती के वलियों को गिनकर क्या चाहिए? पेड़ पौधे के आयु का गणना किया जाता है। आगे है ब्रोंकाइटिस एक रोग है हृदय रोग का, कृत्रिम हृदय का। ब्रोंकाइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। कृत्रिम हृदय लगाया जाता है उससे ब्रोंकाइटिस रोग होता है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है 22+Y। 22+Y एक लड़का दिया होता है तो अपने पिता से क्रोमोजोम पाता है 22+Y। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। और ये टॉप क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए। तो 50 क्वेश्चन थे और हमें ज़रूर आशा होगा कि आप 50 में नहीं तो 45 जरूर क्वेश्चन कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।